हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिस टॉपिक का नाम है लोन। जी हाँ, बैंक से लोन आप लोग ने जिंदगी में कभी ना कभी आप लोग ने लिया ही होगा, है ना। या तो कभी जरूरी पड़ेगा तो लेंगे। तो लेने से पहले उसके बारे में पूरा जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो एक छोटी सी जानकारी है दोस्तों, आइए देखते हैं। जी हाँ, बैंक से लोन आपको मिलता है। फर्स्ट रहता है आपको सुरक्षित लोन, है ना, जिसमें आपको अपनी प्रॉपर्टी वगैरह गिरवी देनी पड़ती है बैंक को। और उसमें आपको पैसे मिलते हैं गिरवी वगैरह रख के, एक तरह से उसको सुरक्षित लोन बोलते हैं। उसमें आपको फर्स्ट में मिल जाता है होम लोन, आपको घर खरीदने के लिए, जैसे बना बनाया हुआ घर खरीदने के लिए, या तो नया घर बनवाने के लिए, है ना, उसमें भी मिल जाते हैं। दूसरा है कार बाइक लोन के लिए, जैसे आप नई कार बाइक आप लेने जा रहे हैं तो उस टाइम भी आपको ये लोन मिल जाएगा। थर्ड है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आपको अपना संपत्ति वगैरह देकर, है ना, कुछ ज़्यादा जो भी हो संपत्ति वगैरह देकर भी आप पैसे ले सकते हैं। गोल्ड लोन सबसे आसान है, सोना दो भाई और पैसे लेकर आ जाओ, है ना। इसमें आपको संपत्ति वगैरह देने पड़ते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये जो तीन चार चार पॉइंट हैं, उसमें आपको ब्याज बहुत कम देना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास आपके संपत्ति वगैरह का सारा कुछ एक तरह से कमांड आप बोल सकते हैं, क्योंकि बैंक के पास रहता है तो उसका ब्याज कम रहता है। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरा आप देखते हैं। दूसरा है असुरक्षित लोन, जिसमें आपको संपत्ति गिरवी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी देने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो होता क्या है, पर्सनल लोन। जी हाँ, पर्सनल लोन निजी काम के लिए। ये अधिकतर कोई भी सरकारी कर्मचारी, जो भी केंद्रीय कर्मचारी हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, अदरवाइज जो भी हो, तो उन लोग को एक तरह से आसानी से मिल जाता है ये पर्सनल लोन, है ना। इसमें हालांकि ब्याज कुछ ज़्यादा लगता है इसके मुकाबले, है ना, इसमें कुछ ज़्यादा ब्याज लगता है। क्रेडिट कार्ड में दोस्तों, हाँ, आप जैसे मॉल गए, चाहे मार्केट करने गए, कहीं भी आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, जो आपको बैंक प्रोवाइड करती है। इसमें भी आपको बहुत एक तय समय सीमा पे आपको पैसा रिटर्न करना होता है। अगर यदि आप नहीं किए तो उसकी पेनल्टी वगैरह जो ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा लिया जाता है पैसा, ये बैंक के द्वारा। थर्ड है एजुकेशन लोन वगैरह। एजुकेशन लोन में होता है दोस्तों, आपको अगर यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई करने में आपको पैसे की कमी आ रही है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आजकल के दौर में पढ़ाई कितनी मतलब दूर की बात हो गई है। हर एक चीज़ में इतनी महंगाई पढ़ाई हो गई है, तो इसमें स्वाभाविक सी बात है एजुकेशन लोन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड अब बढ़ गई है। फोर्थ है आपका दोस्तों बिजनेस लोन। जी हाँ, आपको व्यापार वगैरह बढ़ाना है, आपको बिजनेस लोन ये भी है कि आपको नई तरह से लेने में दिक्कत होगी, लेकिन जो बिजनेस में पहले से एस्टेब्लिश है, यानी कि जो पहले बिजनेस मतलब चला रहे हैं, उसको शो करके दिखा करके आपको उस पे बिजनेस लोन लिया जा सकता है। शुरू में एस्टेब्लिश होने के लिए नहीं मिलता है अधिकतर, उसमें कुछ ज़्यादा कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। बट जो पहले से एस्टेब्लिश है, पहले से दुकान वगैरह दे चुके हैं, बिजनेस जिनका चल रहा है, वो ये सब शो करके बिजनेस लोन लेते हैं। जी हाँ, अब बिजनेस लोन लेने के लिए सबसे पहली बात है, चाहे ये सब लोन जो भी लेने के लिए, उसके लिए ज़रूरी दस्तावेज़ क्या है। जी हाँ दोस्तों, ज़रूरी दस्तावेज़ में आपका आ जाता है, फर्स्ट है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोटो वगैरह लगेगा। और अगर यदि आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो पे स्लिप वगैरह, और पे स्लिप हो गया, और एक फॉर्म 16 जो हर एक साल कर्मचारियों को सरकार के द्वारा वितरित किया जाता है, फॉर्म 16। ये सब तो हो गया आपका पर्सनल लोन के लिए। अदरवाइज आपको बिजनेस लोन वगैरह के लिए आपको दुकान वगैरह का जो भी फोटोज़ वगैरह और दुकान वगैरह का जो भी कागज होगा, वो सब शो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आजकल ये सब तो आपको बैंक के द्वारा मिलने मिलने वाले लोन के बारे में आपको बता दिए। बट
आजकल के दौर में जो चल रहे हैं, आप मोबाइल ऐप्स गूगल प्ले स्टोर आप खोलते होंगे, उसमें आपको बहुत सारे लोन के आपको एक तरह से ऐप मिल जाएँगे। बहुत सारे उस ऐप में आपको समझिए कि आरबीआई द्वारा सर्टिफ़ाइड रहते हैं, बट बहुत सारे जो चाइनीज़ ऐप वगैरह रहते हैं उसमें, जो कि आपको कम ब्याज पे लुभावने आपको कि 2 मिनट में, 3 मिनट में आपको लोन अप्रूवल कर दिया जाएगा, 2 मिनट में आपके खाते में आ जाएगा, इस तरह करके लुभावने उसमें ऐप वगैरह आता है दोस्तों। आप गूगल प्ले स्टोर में चेक कर सकते हैं। बट आपको उसमें लोन आपको अधिकतर नहीं लेना है, और लेना भी है कभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप उसमें रेटिंग वगैरह देखिए, किस ऐप में ज़्यादा रेटिंग्स है, पहले उसमें सर्च करिए कि कौन-सा ऐप जो है आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड है और कौन-सा नहीं है। आप कोशिश करिए कि जो आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड ऐप वगैरह हैं, उसी ऐप से आप पैसे की लेन-देन करें, उसमें लोन लेने के लिए आप अप्लाई करें। अदरवाइज़ आप लोन नहीं अप्लाई करें उसके लिए, क्योंकि आजकल उसी में स्कैम वगैरह काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है आजकल के डिजिटल दौर में। दोस्तों, आपको बताते हुए काफ़ी एक तरह से एक ये बताना पड़ रहा है कि आए दिन उससे लोन लेकर कई लोग उससे मतलब जो रिकवरी करने वाले होते हैं, वो बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं। उसमें पहली बात कि आपके जो फ़ोन वगैरह हैं, सारे एक्सेस ले लेते हैं। आपके फ़ोटोज़ हो गया, आपको आपके फ़ोन में जो वीडियोज़ होते हैं, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह हो गए हैं, जितने भी आपके मोबाइल्स में आपके सारे एक्टिविटीज़ रहते हैं, सारे एक्सेस उन लोग ले लेते हैं। तो दोस्तों, अगर यदि आप लोग ने पैसा चुकाया तब तो ठीक है टाइम टू टाइम, और अगर यदि नहीं चुका पाए तो पेनल्टी तो कई गुना ज़्यादा लगता है उसमें। प्लस उन लोग का जो पैसा चुकाने की जो प्रक्रिया होती है काफ़ी जटिल है। कभी कई बार आप लोग ने सुना होगा कि इस ऐप से जो फ़ोन करके बार-बार कॉल करके धमकी दी जाती है कि इसकी तस्वीर जारी कर देंगे, उसकी तस्वीर जारी कर देंगे। आपके रिलेटिव वगैरह में बोल देंगे, इधर बोलेंगे, उधर बोलेंगे, जिससे जो लोन लेने वाला व्यक्ति है वो काफ़ी तनाव में आ जाता है और अंततः उसे अपनी जान गँवानी पड़ती है आत्महत्या करके। तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात ये है, आप कभी भी लोन लीजिए, पहली बात है कि आप लोन लेने से दूर हटिए। अगर यदि आपको बाय चांस आपको ज़्यादा आपको ज़रूरत आ पड़ी, तभी आप लीजिए, लेकिन लेने से पहले आप ऐप में हमेशा आप उसमें आरबीआई रजिस्टर्ड है कि नहीं, आप उसे एक बार ज़रूर चेक करें। लेकिन दोस्तों, आप उसमें ये भी देखते होंगे, ये सब बैंक वगैरह में तो कुछ कम रहता है, इंटरेस्ट वगैरह जो भी ब्याज वगैरह, बट वो ऐप वगैरह में रहते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इग्नोर करना सीखें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो अगर यदि ज़रूरत हो तो बैंक का ही रुख करें, ऐप का बिल्कुल भी रुख ना करें। दोस्तों, ये छोटी-सी जानकारी आप सबके लिए थी, जिसे जन-जन तक पहुँचाना था। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।